नमस्कार दोस्तों। 1857 की क्रांति, दिल्ली में मंगल पांडे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन क्या आपने कभी सुना है पचमढ़ी के जंगलों से उठे उस आदिवासी शेर की कहानी जिसने सतपुड़ा की हर घाटी में अंग्रेजों को धराया था? एक ऐसा योद्धा जिसके घोड़े की टाप सुनते ही अंग्रेज अफसर घबरा जाया करते थे, जिसकी तलवार जंगलों की हवा में गूंजती थी और जिसकी गुरिल्ला रणनीति से ब्रिटिश फौजें वर्षों तक हारती रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सतपुड़ा के शिवाजी, जंगलों के शेर और स्वतंत्रता की एक ऐसी मशाल, राजा भभूत सिंह की, जिसे इतिहास के किताबों ने तो भुला दिया, लेकिन इस योद्धा की कहानी आज भी पचमढ़ी की वादियों में गूंजती है। राजा भभूत सिंह कोई आम राजा नहीं थे। वो जंगलों में जन्मा आदिवासियों का मसीहा था, गोंड जनजाति का गौरव, जिसने 1857 में ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा। जहां बाकी राजा अंग्रेजों से समझौता कर रहे थे, वहीं भभूत सिंह ने तलवार उठाई और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका। देवदार और साल के जंगलों में वो अपने साथियों के साथ छिपते, हमला करते और फिर गायब हो जाते। राजा भभूत सिंह हरिकोट रायखेड़ी शाखा के जागीरदार में जन्मे पचमढ़ी जागीर के स्वामियों में से एक थे। राजा भभूत सिंह के दादा ठाकुर मोहन सिंह ने सन 1819-20 में नागपुर के पेशवा अप्पा साहेब भोसले के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। राजा भभूत सिंह के आगमन से पहले ही उनके वंश में आजादी की भावना जाग गई थी और यह केवल 1857 तक सीमित नहीं थी। उन्होंने बचपन से ही सतपुड़ा की पहाड़ियों को जाना और समझा, जो कि आगे जाके उनकी रणनीति के लिए अहम साबित हुआ। 1857 के विद्रोह के समय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। उन्होंने सतपुड़ा के जटिल जंगल और पहाड़ी मार्गों का उपयोग कर कई सफल हमले किए, जिससे ब्रिटिश फौजों को भारी नुकसान हुआ। ऐसी रणनीति के कारण उन्हें नर्मदांचल का शिवाजी के नाम से जाना गया। अक्टूबर 1858 में तात्या टोपे पचमढ़ी आए और भभूत सिंह के साथ 8 दिन ठहरे। दोनों ने नर्मदांचल के आगे की रणनीति बनाई और दल गठित किया। यह मिलन ब्रिटिशों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। देवना घाटी में भयंकर लड़ाइयां हुई। ब्रिटिश की मद्रास इन्फेंट्री समेत फौजें जुटाई गई, पर वे अक्सर असफल रहे। उनकी छापामार रणनीति, जंगलों की गुमनाम गलियों और मधुमक्खी छत्तों तक का प्रयोग प्रसिद्ध था। ब्रिटिश अफसर इलियट की रिपोर्ट में भी उनका जिक्र है। इलियट ने 1865 की सेटलमेंट रिपोर्ट में साफ लिखा है कि राजा भभूत सिंह ने लगातार 3 वर्षों तक सतपुड़ा के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध के जरिए अंग्रेजों को चकमा दिया। अंग्रेजों को विशेष रूप से मद्रास इन्फेंट्री तैनात करनी पड़ी ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस तथ्य से उनकी क्षमता और प्रभावशीलता स्पष्ट होती है। एक अंग्रेज अफसर की रिपोर्ट कहती है, वी हैव नॉट फॉट रेबल्स, वी आर फाइटिंग अ स्पिरिट, ही अपीयर्स, अटैक्स एंड डिसअपीयर्स लाइक अ घोस्ट। 1860 के आसपास उनके एक साथी ने विश्वासघात किया और उनके ठिकाने की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। भभूत सिंह को अंग्रेज गिरफ्तार कर जबलपुर ले गए, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनको फांसी दी गई या गोली मारी गई। इस तथ्य पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। राजा भभूत सिंह शिव भक्त थे। सिंघनामा के आसपास उन्होंने एक मंदिर बनवाया था और शिवलिंग की भी स्थापना की थी। साथ ही उन्हें पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा का भी ज्ञान था। वे जंगल में उपलब्ध जड़ी बूटियों से घायल सैनिकों का इलाज किया करते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजा भभूत सिंह के साहसिक संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए मंत्री परिषद की एक बैठक पचमढ़ी में आयोजित की। बैठक के दौरान मंत्री परिषद के सदस्यों को सतपुड़ा अंचल के गौरवशाली अतीत, समृद्ध संस्कृति और राजा भभूत सिंह पर केंद्रित फिल्म दिखाई गई। सीएम यादव ने राजा भभूत सिंह के बलिदान और संघर्ष को सम्मानित करते हुए पचमढ़ी अभ्यारण्य को बदलकर राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य करने की घोषणा की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने साहसी और रणनीतिक रूप के दक्ष स्वतंत्रता सेनानी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पर्याप्त स्थान क्यों नहीं मिला? इसका एक बड़ा कारण यह है कि आजादी की लड़ाई की मुख्य धारा में शामिल नेताओं और शहरी आंदोलनों को अधिक महत्व दिया गया, जबकि आदिवासी संघर्ष उपेक्षित रह गए। राजा भभूत सिंह जैसे कई आदिवासी क्रांतिकारियों का नाम कहीं ना कहीं गुम हो चुका है, जिन्होंने आजादी के संघर्ष में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी की लड़ाई केवल मैदानों और नगरों में ही नहीं, बल्कि जंगलों और पहाड़ियों में भी लड़ी गई थी। ऐसे नायकों को याद करना इतिहास नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। पचमढ़ी में कैबिनेट मीटिंग के जरिए उनकी विरासत को सम्मान देना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन असली सम्मान तब होगा जब उनका योगदान हर स्कूली किताब, हर युवा के मन और हर सरकारी नीति में दर्ज होगा। यह वक्त है उन्हें इतिहास के हाशियों से उठाकर हर युवा के दिलों में बसाने का,
क्योंकि जब तक ऐसे वीरों की गाथा जीवित है, भारत कभी पराजित नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।